हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। कोरोना महामारी की वजह से हमारे और आपके बीच संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिदिन आपके लिए एक वीडियो और एक क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भेजा जाए। आप टेस्ट पेपर को करेंगे पहले, उसके बाद आपका आंसर भी भेजा जाएगा, लेकिन पहले आप प्रयास करें। जैसे जैसे वीडियो जाएगी उसके पीछे से टेस्ट पेपर भी जाएगा। कोशिश हो रही है कि इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिस टेस्ट पेपर पढ़ाया जाए, लेकिन जानते हैं कि कोरोना के समय में सब कुछ अभाव चल रहा है। आप सब्सक्राइबर की वृद्धि भी नहीं कर पा रहे हैं ताकि ऑनलाइन ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सके। तो आप लोग कोशिश करें कि सब्सक्राइबर बढ़ें ताकि ऑनलाइन आपको क्वेश्चन टेस्ट पेपर पढ़ाएं। पिछला टेस्ट पेपर गया होगा, आप लोग देखे होंगे, करीब 300 लोगों का रिस्पांस आया था। जो इलाहाबाद के लड़के थे उससे टेस्ट पेपर को थोड़ा कठिन तो नहीं कहे, लेकिन कहे कि आसान रहा। जबकि यहाँ के बलिया के लड़कों को जो भी रिस्पांस मिला था उसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यहाँ के लोगों को कठिन लग रहा है। मेरा प्रयास है कि जैसे भी हो, चाहे आपकी क्लास में हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, टेस्ट पेपर के माध्यम से हो, जो प्रयास कर रहे हैं कि प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए, आप संपूर्ण हर तरीके से अपने आप को मजबूत बनाएं और उन्हीं की तरह यह कहे कि पेपर आसान रहा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि आपको सर्वांगीण विकास किया जाए, क्योंकि जीएससी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अभाव में बलिया के लड़के पास नहीं हो पा रहे हैं। और मैं विशेषकर बलिया के लड़कों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें और सब्सक्राइब भी करें ताकि ऑनलाइन पढ़ने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलिटी का एक चैप्टर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जिसको आप बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये नियंत्रक की महालेखा परीक्षक सुसाट में कैद भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय संविधान के निर्माण के पूर्व यह पद नहीं था। ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया था। भारतीय संविधान बना तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक, भारतीय संविधान के भाग 5 में ध्यान रखेंगे कि मैं भाग और अनुच्छेद पर आपको ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि छोटे परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। तो भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 51 तक ये कैग के बारे में उल्लेख है, मीन्स नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उल्लेख है। पूछता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किन इनकी पदच्युति संसद के द्वारा होती है। आपने पढ़ा होगा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के समस्त जजों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इनकी पदच्युति नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किंतु पदच्युति संसद के द्वारा होती है। ये सभी पद जिस तरह राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी तरह महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हमारे कैग नियंत्रक के महालेखा परीक्षक पढ़ा जाता है। इसी तरह आपके उच्च न्यायालय
और सर्वोच्च न्यायालय के समस्त जजों को हटाया जाता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। इनका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं अन्य न्यायाधीशों के बराबर होता है। इनका कार्य, ध्यान रखेंगे कि इनका कार्य संघ के मीन्स भारत संघ के और भारत राज्यों के आय व्यय का ऑडिट करना होता है। भारत सरकार का कितना राजस्व आया, कहाँ व्यय हुआ, समस्त रिकॉर्ड इनके पास होता है और इन्हीं के रिकॉर्ड को जांच करती है संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति हम पढ़ चुके हैं कि यह संसद की समिति होती है जिसमें कितने मेंबर होते हैं, 21। इसमें 21 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से लिए आते हैं और यह सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रमुख माध्यम होता है लोक लेखा समिति। इसलिए कै को ध्यान रखेंगे कि लोक लेखा समिति का मित्र व मार्गदर्शक तथा इसे लोक लेखा समिति का आंख व कान भी कहा गया है। यहाँ से इसके अंतर्गत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ऐसा ही एक पद है भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखेंगे कि इसका भी उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में हुआ है, 76 में हुआ है। यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसी तरह राज्यों में भी होते हैं जिसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, महालेखापाल होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर होती है और पदच्युति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अर्थात सरकार के पतन के साथ साथ ये पद भी पतन हो जाता है, मीन्स इस पद पर आसीन व्यक्ति भी अपना पद खो देता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ये अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं, अपना विचार भी व्यक्त करते हैं, किंतु मतदान नहीं करते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन पदाधिकारी है जो संसद की कार्रवाई में भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता। वो होते हैं ये महान्यायवादी। ध्यान रखेंगे कि महान्यायवादी भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण विधिक अधिकारी होते हैं। ये सरकार को अन्य मामले में सलाह भी देने का काम करते हैं, लेकिन आप चाहें तो इन्हें अपना भी वकील नियुक्त कर सकते हैं, अर्थात इनको निजी प्रैक्टिस करने का भी अधिकार है। किंतु अगर आपकी लड़ाई सरकार से है तो सरकार के विरुद्ध यह आपकी केस नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सरकार के केस को वह भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि इनको सहायता करने के लिए संविधान में एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।